Hi friends, this is Miss Medico channel and today we are going to discuss autonomic nervous system. Autonomous, that means self-control. It controls by itself, that means nervous system which is involuntary. ये वो नर्वस सिस्टम है जिसको हम लोग स्प्लैंटेनिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं और इसको हम विसरल नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं क्योंकि ये वो नर्वस सिस्टम होता है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को सप्लाई करता है या उनको कंट्रोल करता है, उनकी फंक्शंस को रेगुलेट करता है। इसको हम इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। इट्स नॉट अंडर आवर कंट्रोल। इट्स अ पार्ट ऑफ एक्चुअली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है दैट्स डिवाइडेड इंटू टू पार्ट। एक तो है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा जो है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक जो है उसको हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं और एक जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो उसी का एक डिवीजन है, उसी का एक पार्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करता है और ये वॉलेंट्री होता है। जैसे हम लोग अपनी मर्ज़ी से स्केलेटल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को अपनी मर्ज़ी से रेगुलेट नहीं कर सकते, अपनी मर्ज़ी से इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको ऑटोनॉमिक बोलते हैं क्योंकि ये खुद को खुद ही कंट्रोल करता है। इट इज़ सेल्फ रेगुलेटिंग नर्वस सिस्टम एंड इट सप्लाइज हमारे जो विसरल इंटरनल ऑर्गन्स है उनको सप्लाई करता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अगर इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को रेगुलेट करता है और जो मेन है उनमें से हमारे सबसे पहले हो गए हमारे ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स जो है वो हमारे रेगुलेट होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। और इसके अलावा हमारे जो कार्डियक मसल्स है, हार्ट मसल्स, आपने कभी देखा है कि हार्ट मसल्स को हम खुद रेगुलेट करते हैं? नहीं, बल्कि इन इसके कंट्रोल के लिए एक स्पेशल नर्वस सिस्टम बना है जिसको हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। इसी तरह स्मूथ मसल्स, जो हमारे गट के स्मूथ मसल्स है या हमारे ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल्स है, हमारे इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स के स्मूथ मसल्स है, उनको भी कंट्रोल करने वाला, उनको रेगुलेट करने वाला इनफैक्ट जो सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है, वो हम लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को ही बताते हैं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज़ दैट वेरी नर्वस सिस्टम विच सेल्फ कंट्रोलिंग नर्वस सिस्टम which also called splanchnic nervous system. It is sometimes called a visceral nervous system and it's involuntary, it's not under our control. Actually it's a part of peripheral nervous system. Peripheral nervous system has been divided in two parts. Number one is somatic nervous system, number second is autonomic nervous system. So autonomic nervous system it regulates, it controls our main three functions. It regulates the secretion and the activity of glands, number one. Number second is control हमारे कार्डिक हार्ट रेट को कंट्रोल करने वाला, कार्डिक मसल को कंट्रोल करने वाला। और नंबर थ्री हमारे स्मूथ मसल्स, जो हमारे जीआईटी के स्मूथ मसल्स हो, जो हमारे हार्ट जो हमारे गट के स्मूथ मसल्स हो या ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल्स है, उनको कंट्रोल करने वाला हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ही है। अब हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। एएनएस जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसको डिवाइड करते हैं हम लोग। एक इसका हो गया, इसको हम लोग तीन डिविजन्स करते हैं। एक को हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम
एक हो गया हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये भी हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और हमारा जो थर्ड है उसको हम लोग बोलते हैं एंटीरिक नर्वस सिस्टम। एंटीरिक नर्वस सिस्टम। तो हमने डिवाइड किया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स को 3 डिविजन्स में। नंबर फर्स्ट हमारा हो गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, नंबर सेकंड हो गया पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और हमारा जो थर्ड वन हो गया एंटीरिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इट्स दैट पार्ट विच गेट्स एक्टिवेटेड एट द टाइम ऑफ एमरजेंसी। तो जब भी बॉडी में कहीं पर एमरजेंसी हो तो हमारा एक सिस्टम है बॉडी का जिसको हम लोग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। या जब हमें सिंपैथी चाहिए होती है एमरजेंसी के टाइम पे, जब हमें सिंपैथी चाहिए होती है तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का सिंपैथेटिक पार्ट जो है वो एक्टिवेट होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये रेस्ट एंड डाइजेशन के टाइम एक्टिवेट होता है। तो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम गेट्स एक्टिवेटेड एट द टाइम ऑफ रेस्ट एंड डाइजेस्ट। जो एंटीरिक नर्वस सिस्टम जो है ये कुछ प्लेक्सस ऑफ नर्व्स होती है जो हमारे इट इज़ द प्लेक्सस ऑफ नर्व्स प्रेजेंट इन द गट वॉल। जो हमारा गट होता है नर्व फाइबर्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं गट वॉल में, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटीरिक नर्वस सिस्टम। एंटीरिक का मतलब ही होता है रिलेटेड टू स्टमक। तो गट वॉल को फ्रॉम द इसोफेगस अप टू द रेक्टम जो है हमारे गट वॉल को सप्लाई करने वाला जो सिस्टम है उसको हम लोग एंटीरिक नर्वस सिस्टम या इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो हमने देखा हमारा एएनएस डिवाइड है 3 डिविजन्स में। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि इमरजेंसी के टाइम एक्टिवेट होता है, दूसरा हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो रेस्ट एंड डाइजेशन के टाइम एक्टिवेट होता है, और हमारा नंबर थर्ड एंटीरिक नर्वस सिस्टम जो हमारे गट वॉल में प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, इसका दूसरा नाम जो है वो है कैटाबॉलिक सिस्टम। कैटाबॉलिक सिस्टम इसको हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं कैटाबॉलिक सिस्टम, क्योंकि कैटाबॉलिज्म इस टाइम पे होता है। इमरजेंसी के टाइम हमारे को एनर्जी ज़रूरत लगती है, एनर्जी खर्च होती है, एक्सपेंडिचर होती है एनर्जी का। जैसे कि इमरजेंसी के टाइम हमें एनर्जी लगती है उसको मुकाबला करने के लिए, उस सिचुएशन से निपटने के लिए। इसी लिए इसको हम लोग कैटाबॉलिक सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंडिचर होती है एनर्जी की। किस में एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में खर्च हो जाती है एनर्जी, एक्सपेंडिचर होता है एनर्जी का। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इन व्हाट? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन से हमारी एनर्जी एक्सपैंड होती है। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम लोग एनाबॉलिक सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, वो खर्च नहीं होती है। ठीक है, ये है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो